नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस में रिकवरी क्यों फेल हो जाती है। पहला कारण ब्रेन डैमेज, यह सबसे बड़ा कारण है। यदि स्ट्रोक और हेमरेज के कारण ब्रेन का कोई बड़ा हिस्सा खराब हो जाए तो एक्सरसाइज उसमें रिकवरी पूरी तरह से नहीं ला सकती, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ मूवमेंट सिखाती है, ना कि वो न्यू ब्रेन डेवलप करती है या न्यूरॉन्स डेवलप करती है। दूसरा कारण देर से इलाज शुरू करना। यदि स्ट्रोक या हेमरेज होने के बाद पेशेंट को बहुत देर से हॉस्पिटल ले जाया जाए और उसका देर से इलाज शुरू हो, या वो हॉस्पिटल से आ गया उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी बहुत देर से कई महीनों के बाद कराई जाए, तो उसमें गोल्डन पीरियड 0 से 3 महीने का जो पीरियड होता है वो छूट जाता है और उसकी रिकवरी धीमी पड़ जाती है। और यदि पेशेंट को लंबे समय तक शुरू से ही बिस्तर पे रखा गया है तो भी उसकी रिकवरी पर असर पड़ता है। तीसरा कारण है गलत एक्सरसाइज। यदि पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज कराई जाए, शुरू से ही जबरदस्ती खिंचाव वाली एक्सरसाइज कराई जाए और पेन के बावजूद भी एक्सरसाइज कराई जाए तो उसकी रिकवरी पर असर पड़ता है, रिकवरी धीमी पड़ जाती है। चौथा कारण है मशीन का उपयोग करना। शुरू से ही पेशेंट के ऊपर मसल स्टिमुलेटर के मशीन का उपयोग करते हैं, जब पेशेंट के हाथ पैर बिल्कुल नहीं उठते हैं, फिंगर भी नहीं हिलती है। बहुत अधिक लंबे समय तक मसल स्टिमुलेटर का उपयोग करने से मसल्स की टोन बढ़ जाती है और वे टाइट होने लगती हैं और पेशेंट की रिकवरी पिछड़ जाती है। पांचवा कारण है लॉन्ग बेड रेस्ट। यदि पेशेंट बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहता है तो उसकी मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, उसके जॉइंट जाम होने लगते हैं और ऐसे में रिकवरी फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। छठा पॉइंट, साथ में दूसरी बीमारियों का होना, जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, डिप्रेशन और कार्डियक प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट की समस्याएं। यह वे मुख्य कारण है जिसके वजह से पैरालिटिक पेशेंट की रिकवरी फेल होती है। धन्यवाद।